तत्वों का ज्ञान होना कि घर के किस हिस्से में कौन सा तत्व आता है। सबसे पहले लिखी जाती है दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बगैर दिशाओं के तत्वों का कॉम्बिनेशन चेक नहीं किया जा सकता। जब तक हमें दिशाओं के बारे में पता नहीं होगा, हम तत्वों के बारे में किसी भी एंगल से जानकारी नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आपको कंपास की हेल्प लेनी होगी, जो आपको बताएगा कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहाँ पर है। जो कोई भी कंपास ले लीजिए, इसकी रेड वाली सुई हमेशा नॉर्थ में होती है, और इसी से आप पहले प्लॉट के अंदर की डायरेक्शन क्लियर कर लीजिए कि प्लॉट की शेप क्या है, प्लॉट की डायरेक्शन क्या है। उसी के बाद ही तत्वों का बोध किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने दिशाएं क्लियर हो चुकी हैं, अब हम बढ़ते हैं तत्वों की तरफ कि इस प्लॉट में, अर्थात किसी भी प्लॉट में हम तत्वों को किस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईस्ट और नॉर्थ का जो कॉम्बिनेशन है, यहां पर आता है ईशान कोण। साउथ और ईस्ट वाले पॉइंट पर आता है अग्निकोण। साउथ और वेस्ट में आता है नैऋत्य, और नॉर्थ और वेस्ट में आता है वायु कोण। जो यह चारों कोने होते हैं, यह तत्वों से संबंध रखते हैं। किस तत्व का किस कोने से संबंध है, यहां पर आपको यह आज पूर्णतः क्लियर कर दिया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपने समझना है कि घर के अंदर की जो दिशा है, किसी भी प्लॉट की दिशा है, उसकी सबसे पहले एक्यूरेसी निकालनी है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कितने डिग्री पर है। उसी के बाद आप इन चीजों को निकाल सकते हो। इसको समझने का सबसे इजी फार्मूला है कि आप पहले इसके 3 हिस्से कर लीजिए, क्योंकि यहां पर 2 तत्व आते हैं एक दिशा, तो इसके बराबर हिस्से कर लीजिए। जैसे यहां पर इसके बराबर 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहां से भी इसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। तो इसमें समझना बहुत इजी रहेगा। अब जो यह हिस्सा है, यह हिस्सा ईशान कोण का, अग्नि का, नैऋत्य, वायु, और बाकी के जो 4 हिस्से हैं, ये जैसे 1, 2, 3, 4, ये चारों दिशाओं में आ जाते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। जो बाकी के 4 बचते हैं, यहां पर जो यह ईशान वाला है, यह जल तत्व का एरिया आ जाता है, अर्थात ईशान कोण के दायरे में जल तत्व आता है। यहां पर ऑलरेडी अग्नि का जो सिंबल लिखा गया, अग्नि कोण लिखा गया है, यह अग्नि तत्व से संबंधित है। जो यह एरिया है, यह अग्नि कोण में काउंट होता है, यह अग्नि से संबंधित है। पृथ्वी तत्व जो नैऋत्य वाला पार्ट है, यह पृथ्वी तत्व है। यह घर का जितना भी कोई भारी सामान होता है, वह सिर्फ पृथ्वी वहन कर सकती है। तो यह हिस्सा हमेशा वजन को रिप्रेजेंट करता है। अभी आते हैं वायु। जैसे कि वायव्य तत्व, वायु नाम से ही पता लग जाता है, तो यह वायु का एरिया आ जाता है। जो चारों तत्व है, यह अग्नि से, यह जल से, वायु और पृथ्वी से संबंध रखते हैं, और इन सभी हिस्सों को एक हिस्सा जोड़ता है जो सभी दिशाओं से भी जुड़ा हुआ है। यह आता है आकाश। सबसे जरूरी है दिशाओं का ज्ञान होना। जब तक दिशाओं के अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी, ना ही हमें तत्वों का पता लगेगा कि कौन से तत्व का एरिया कितना है, वह किस हिसाब से है, उसको हम किस प्रकार मेंटेन कर सकते हैं। जब तक आपको तत्वों की जानकारी नहीं होगी, आप वास्तुशास्त्र का संपूर्ण फायदा नहीं उठा सकते। इसके लिए सबसे जरूरी है 2 अहम चीजें, कि आपको दिशा का बेसिक ज्ञान हो, दिशा का पूर्णतः जानकारी हो, और दिशा के हिसाब से ही तत्वों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और यहां से जो नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, वह होता है कि आप किस प्रकार अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, अपने जीवन को मजबूती दे सकते हैं। हर एंगल से, हर फील्ड से, चाहे कारोबार के नजरिए से या किसी भी नजरिए से आप अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो तत्वों का आपने संतुलन करना पड़ेगा। जब तक आप तत्वों का संतुलन नहीं कर पाओगे, आप जीवन में सुख सुविधाओं से वंचित रहोगे। शरीर के अंदर जितने भी तत्व होते हैं,
जब कोई एक तत्व अनबैलेंस हो जाता है तो वह शरीर की तासीर को खराब कर देता है। यहां पर जब घर का तत्व अनबैलेंस हो जाता है, 1 2 4 मोस्टली जो बीमारियां होती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, वो घर के तत्वों के अनबैलेंस होने की वजह से आती हैं। यहां पर आपने सिर्फ यह समझना है कि आप घर के तत्वों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार कर सकते हो। उसके लिए तत्वों के स्थान को समझना सबसे पहले जरूरी है। जब तक हम तत्वों का स्थान नहीं समझ पाएंगे, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। जैसे कि यह जो हिस्सा है नॉर्थ और ईस्ट वाला, जो यह हिस्सा है यह जल तत्व का है। तो जल तत्व के दायरे में हमेशा जल से संबंधित हम चीजें रखेंगे तो जल का संतुलन बना रहेगा और वह आपको जीवन में हर तरह से सुख सुविधाएं देता रहेगा। ठीक इसी प्रकार अग्नि वाले हिस्से में अग्नि से संबंधित अर्थात जितना भी रसोई का कंसेप्ट आ जाता है, अग्नि से संबंधित जलाने का सिस्टम आ जाता है। जैसे गांव या लोकल में कहीं भी कोई हीट से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है तो वो अग्नि के दायरे में आता है। फिर आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी के अंदर हमेशा भार गिना जाता है क्योंकि संपूर्ण जो सिस्टम है वह पृथ्वी के ऊपर टिका है। तो यहां पर जो यह हिस्सा होता है वेस्ट साउथ वाला हिस्सा, यह भार के हिसाब से देखा जाता है। घर का संतुलन मेंटेन करने के लिए घर में जितना भी फालतू सामान होता है, एक्स्ट्रा सामान होता है जो अन्य तत्वों से संबंध नहीं रखता, उसको आप इस हिस्से में डालने से इस हिस्से का संतुलन मेंटेन होगा और यह हिस्सा धन से संबंधित है। इस हिस्से का बैलेंस मेंटेन होने से लाइफ में आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट होते हैं, इकोनॉमिकली आपका बैलेंस बन जाता है। अब आते हैं वायु वाले हिस्से में। इस हिस्से के अंदर आप वायु से संबंधित किसी भी चीज को आपने बाहर भेजना है या मेंटेन करना है, वायु से रिलेटेड काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस हिस्से के अंदर आते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपको भी इन चीजों का बेसिक पता हो सकता है, जितना हमें इसका नॉलेज है उतना ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहां पर जो वायु से संबंधित चीजें हैं अर्थात जो चीजें आपने सप्लाई करनी है, भेजनी है, बेचना है, कुछ भी व्यापार के हिसाब से जिसको आपने आगे हवा की तरह सरकाना है तो वह इस हिस्से में होना चाहिए। और आकाश वाला हिस्सा जो सभी तत्वों से कनेक्ट है और सभी दिशाओं से कनेक्ट है, यह जितना हल्का होगा, जितना वेटलेस होगा, यहां पर आप कोई भी वजन डालते हो तो वह वजन आपके ऊपर आएगा। तो इस हिस्से को हल्का रखना, खाली रखना ही जीवन में ग्रोथ का असली कारण बनता है। तो यहां पर पांचों तत्वों का कॉम्बिनेशन जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और चारों दिशाओं को समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम इन चीजों को समझ जाते हैं उसी दिन से हम इनके फायदे लेना शुरू कर देते हैं। इस चीज को समझने के लिए अग्नि से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जैसे सिलेंडर वगैरह, कोई भी आग जलाने का प्रोडक्ट होता है वह इसी हिस्से में रखने से फायदा देगा। यदि गलती से यहां पर चला जाता है जल वाले हिस्से में अग्नि से रिलेटेड प्रोडक्ट चला जाएगा तो वह जल को खराब करेगा और इसका डायरेक्ट इफेक्ट बॉडी के ऊपर आएगा जो आपकी बॉडी की तासीर को खराब करेगा। तो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपने जल से संबंधित चीजें यहां पर, अग्नि से संबंधित यहां पर, वायु से संबंधित यहां पर और पृथ्वी से अर्थात जितना घर का एक्स्ट्रा सामान है वो यहां पर रखना ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इन चीजों को समझ जाते हो, इनके हिसाब से अपने घर का सिस्टम मेंटेन कर लेते हो तो जीवन में तरक्की आपको दिलाने में यह चीजें बहुत सपोर्ट करती हैं, सहयोग करती हैं। आपके मार्ग में चाहे जितना मर्जी कठिन मार्ग हो, आप जीवन में अवश्य कामयाब होंगे, बशर्ते आपने अपने घर का संतुलन मेंटेन किया हो। क्योंकि असली जो पावर होती है वह घर से होती है और अपने जीवन में सक्सेस के लिए आपका जो बेस होता है वह होता है घर। और घर का जब संतुलन मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद आप जीवन में 100% सक्सेस करोगे। तो इस पूरे कंसेप्ट को समझना जीवन में बहुत जरूरी है। यह छोटे छोटे से ओरिजी स्टेप हैं जो आपके रूटीन में चलते हैं। आपने कहीं ऑफिस में रखना है, घर में करना है, तो सबसे पहले दिशाएं देखिए। और ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कहीं भी किसी भी स्टेज पर आप इन चीजों को चेक कर सकते हो। जहां पर आप रहते हो वहां देखिए कि सबसे पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और फिर इन्हीं के हिसाब से तत्वों का मेंटेन। यहां पर अग्नि तत्व है तो अग्नि से संबंधित
पृथ्वी से संबंधित, मतलब सभी तत्वों से संबंधित आप चीजें रखते जाओगे तो जीवन में ऑटोमेटिक संतुलन बन जाएगा, जोश आएगा, सुख समृद्धि आएगी और आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि आप खुद अनुमान नहीं लगा सकते। चाहे जितनी मर्जी आपके हेल्थ इश्यूज हों, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज तभी खड़े होते हैं जब इन तत्वों का कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है।